बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर आज के मेज़बान मेरे भाई चौधरी अमजद रफ़ीक साहब, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब, चौधरी अब्दुल रशीद साहब, चौधरी मुर्तज़ा रशीद साहब, चौधरी शहजाद असलम साहब, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, मेरे छोटे भाई जनाब सैयद शाहद मुज़फ़्फ़र शाह साहब, आमर रमज़ान साहब, करम अलाही साहब, कल्बे अब्बास साहब, राशिद जमील साहब, हफीज़ खान साहब, बाबर भट्ट साहब, मजीदुर रहमान साहब, समी कादरी साहब, सदाम खान साहब और मेरे साथ आए हमारे रावी टाउन के प्रेसिडेंट मलक अहमद हसन साहब और हमारी रावी टाउन की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैडम शगुफ्ता साहब और खालिद जवाद खालिद गुजर साहब, मियाँ जनेद जुल्फ़कार साहब। मैं बेटा मेरा नारे काफी लागे ने हम दो चार गल्लां कर लीए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अमजद रफ़ीक साहब और उनके ख़ानदान को सल्यूट पेश करता हूँ। उनके दोस्तों को, उनके जो धड़े के साथी हैं, उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और मुझे वो वक़्त याद आ गया जब मैं फरवरी 24 के इलेक्शन में अमजद रफ़ीक साहब के डेरे पे गया तो इनके साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी। उस मुलाकात में शाह साहब भी मौजूद थे, दीगर इलाके के मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे और इन्होंने पहली मुलाकात में कमाल मेहरबानी की और अब्दुल अलीम खान साहब की हमायत का ऐलान किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, मुलाकातें होती रही, इलाके के मसाइल पे बातचीत होती रही। तो आज मैं ये आपको वाज़ेह बता दूं कि आज इनकी शमूलियत का मकसद क्या है। अमजद रफ़ीक साहब और उनके दोस्तों का एक ही टारगेट है, अपने इलाके के तमीर व तरक्की के काम। और अब्दुल अलीम खान साहब का भी एक ही टारगेट है कि अपने हलके के तमीर व तरक्की के मामलात को ठीक करना। खान साहब ने इलेक्शन में हर जलसे में यह बात की थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ मौका दिया तो मैं शादरा NA 117 के हालात को तब्दील करूँगा। और आज अल्लाह का ये एहसान है, उस मालिक का ये करम है कि आज आप NA 117 को देख रहे हैं। कोई इलाका आप ले लें, आपको वहाँ पे तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अब्दुल अलीम खान साहब ने आपसे वादा किया था, जो आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं शादरा को तब्दील करूँगा, शादरा को एक मिसाली NA 117 को एक मिसाली हल्का बनाऊँगा जिसमें शादरा भी है, सकिया रोड भी है, रावी रोड भी है,
बदामी बाग भी है, शादरा टाउन भी है। ये तमाम आबादियां जो हैं इनमें नुमाया तब्दीली नजर आएगी आपको। तो इंशाअल्लाह वो तब्दीली का आगाज हो चुका है और लंबा चौड़ा टाइम मैं नहीं दे रहा आपको। आप 6 माह बाद इंशाअल्लाह देखेंगे और फिर आपके ख्यालात, आपका दिल ये गवाही देगा कि जो खान साहब ने इलेक्शन में अहले शादरा, अहले बदामी बाग, अहले रावी रोड, अहले शादरा टाउन से जो वादे किए थे उनकी तकमील हो रही है। मेरे जी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खान साहब का इलेक्शन लड़ने का एक ही मकसद है कि अपने इलाके की खिदमत और अपने इलाके के दोस्तों के जायज़ मसाइल जो है फौरी तौर पर उनको हल करना। अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल मुझे यहाँ पे हो गया और मुझे इंतहाई खुशी होती है कि जब मेरे पास NA 117 के दोस्त इलाके के इज्तिमाई मसाइल के लिए तशरीफ लाते हैं और ये पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल किए जाएं। तो इस सिलसिले में सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, टफ टाइल, PCC, ये सिलसिला जारी है। इससे पहले जब इलेक्शन के फौरी बाद आपके इलाके की सड़कें, बड़ी सड़कें जो हैं, आप GT रोड देख ले, शादरा मोड़ से अमामिया कॉलोनी तक, उसको कारपेट करवाया गया, वहाँ पे प्रॉपर U-टर्न बनवाया गया, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। इसी तरह आप बरकत टाउन से देख ले, लाइन के साथ कालास्ताई रोड तक नई सड़क बनवाई गई। फिर बरकत टाउन से हाजी कोट तक आप देख लें, वहाँ नहर के ऊपर नई सड़क तमीर की गई, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट के पोल लगाए गए। संगीर सनमे से आप देख लें शादरा गांव तक वो नई सड़क बनवाई गई। आयशा डिग्री कॉलेज वाली सड़क बदामी बाग वाली वो बनवाई गई और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये जारी है इंशाल्लाह। इसके बाद आप देखेंगे कि चंद हफ्तों में नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल के सामने इंशाल्लाह हम वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाएंगे, जहाँ से हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई अपनी मोटरसाइकिल जो है वो क्रॉसिंग करेंगे। इसी तरह ये जो शादरा मोड़ से बेगमकोट रोड है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ओरियल स्कूल के सामने हम इंशाल्लाह पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनवाने जा रहे हैं। शादरा पे बेगमकोट को हम गोल चक्कर बनवाएंगे और इंशाल्लाह जो खजूरों वाली सड़क है जिसको बारांदरी रोड कहते हैं, ये सड़क इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जेल रोड, माल रोड, DHA के लेवल पे ड्यूअल कैरेज बनेगी और इसके दरमियान में ग्रीन बेल्ट होगी और इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगेगी इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह GT रोड से लेके दरिया के साथ साथ शादरा गांव की तरफ जब हम निकलते हैं उस पर भी 2 या सड़क बनेगी और कालास्ताई रोड को जाके मिलाएगी। संगीर सनमे से बरकत टाउन तक रेलवे लाइन के साथ साथ इंशाल्लाह हम नई सड़क बनाने जा रहे हैं। आपके इलाके में सुई गैस रोड जो है उसकी हालत खस्ता है, वहाँ से गुजरना महाल है और वो भी इंशाल्लाह GT रोड से लेके 25 नंबर स्टॉप तक इंशाल्लाह उस पर दोबारा टाफ्टा लगेगी इंशाल्लाह। इसके बाद ये जो बारांदरी रोड की तमीर शुरू होगी तो फरखाबाद से GT रोड तक हम वो नाले का लिंक जो है उसको भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और यहाँ आज बात की मेरे भाई ने, अमजद रफीक साहब ने, कि यहाँ से GT रोड से लेके ये जो पुराना पिंडी दास रोड है, मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस सड़क की भी तमीर हम इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी सड़क इसी तरह इसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि ये भी एक DHA का मंजर पेश करे। 4 जो स्कूल है हमने वो आप देख सकते हैं कि माचस फैक्ट्री में जो स्कूल है
वहाँ पे एक हम ब्लॉक की तमीर शुरू हो चुकी है और उसको इंशाल्लाह हम स्कूल को अपग्रेड करवा रहे हैं। मुस्लिम पार्क जो प्राइमरी स्कूल था बच्चियों का, वहाँ पे उसकी बिल्डिंग खस्ता थी, गिरने के काबिल थी, बिल्कुल खौफ आता था कि यहाँ पे बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे। उसको दोबारा उसकी तमीर शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह वो मिडिल का उसको दर्जा दिया जाएगा। शादरा गांव में मेन रोड के ऊपर गवर्नमेंट से 8 कनाल जगह लेके वहाँ पे हम बच्चियों का हाई स्कूल बना रहे हैं और इंशाल्लाह कल रोज सोमवार उसका काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। शादरा गांव डैड गांव में हम एक प्राइमरी स्कूल जो है उसको बना रहे हैं और ये स्कूलों का सिलसिला अभी इस साल हमने आगाज किया है। हर साल इंशाल्लाह 4 से 6 हाई स्कूल हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। प्राइमरी को मिडिल करेंगे, मिडिल को इंशाल्लाह हाई करवाएंगे। इसके बाद हमारे NA 117 में UC 10 में एक बहुत बड़ी ग्राउंड है महकमा औकाफ की। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल वहाँ पे हम खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। खुदामी बाग दरिया के साथ, रेलवे लाइन के साथ महकमा रेलवे की जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम एक बच्चियों का, खवातीन का, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक खूबसूरत पार्क इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। खुदामी बाग में जो सब्जी मंडी के सामने फाटक है उस पर भी हम इंशाल्लाह पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना रहे हैं। तो ये वो काम मैंने बताए हैं आपको जो पाइपलाइन में है, जिनकी मंजूरी हो चुकी है, कुछ की मंजूरी होनी है और ये लंबा चौड़ा टाइम नहीं मैं दूंगा आपको इंशाल्लाह। ये जितने भी मैंने काम गिनवाए हैं आपको इंशाल्लाह या 6 माह के अंदर इंशाल्लाह ये इनकी तामीर शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अमजद साहब का, शाह साहब का, आज जिन्होंने अब्दुल अलीम खान साहब की जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका मैं मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ, उन पे एतमाद किया, IPP में शमूलियत का ऐलान किया। मैं इन दोनों भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से सलूट करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ जितने दोस्तों ने भी आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, हमारा एक ही मकसद है, कोई और दूसरा हमारा अज़म नहीं, एक ही अज़म है कि हमने खान साहब की सोच है कि मैंने NA 117 के हालात तब्दील करने हैं और अभी इलेक्शन में 3.25 साल पड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे सामने नजर आए हमारे शिवपुरा में हेडमास्टर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल के, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं मिनिस्टर था पिछले दौर में तो वहाँ पे ये हेडमास्टर थे, तो इनको पता है कि मेरे उस वहाँ भी अपने शहर में भी, शिवपुरा में भी मेरा एक ही टारगेट होता था कि मैंने अपने इलाके के हालात को तब्दील करना है, इलाके में बेहतरी लेके आनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं और वो मसाइल जो आज तक किसी ने हल नहीं किए वो हमने हल करने इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आपको एक और अच्छी खबर दे रहा हूँ कि NA 117 में तारीख में पहली दफा 55 किलोमीटर हमने आपका सुई गैस का पाइप मंजूर करवाया। 55 किलोमीटर और सुई गैस का काम जो है वो इंशाल्लाह 2 से बाद शुरू हो जाएगा। काम उन इलाकों में होगा जहां पे सुई गैस की लाइनों में पानी है, जहां पे प्रेशर कम है, जहां पे गैस नहीं आती। इंशाल्लाह ये काम, मेरी परसों GM से मीटिंग थी तो मुझे उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 3 माह में इंशाल्लाह हम सुई गैस का काम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और 3 माह के बाद अल्लाह के फजल करम से मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ आपको कि NA 117 में अब्दुल अलीम खान साहब के हलके में कोई एरिया ऐसा नहीं होगा
जहाँ पे सुई गैस की हमें शिकायत मिले कि वहाँ पे प्रेशर कम है या पानी आ रहा है पाइपों में, इंशाल्लाह ये सारी रिप्लेसमेंट हम करवाएंगे। उसके बाद मैंने 1.5 साल में 30 नए ट्रांसफार्मर अपने हल्के में लगवाए हैं। NA 117 में 30 नए ट्रांसफार्मर लगवा चुका हूं और इंशाल्लाह 32 नए ट्रांसफार्मर LT प्रपोजलें चीफ ऑफिस में मैंने जमा करवाई हैं और एक हफ्ते के बाद NA 117 में 32 नए ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह हम उसकी मंजूरी लेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि आने वाली गर्मियों में NA 117 में कोई एक इलाका, कोई एक बस्ती भी ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह जहां से ये शिकायत आएगी कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, यहाँ पे 2 दिन बिजली बंद है, यहाँ पे 3 दिन से बिजली बंद है। क्यों बंद है? कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, सिस्टम खराब है। इंशाल्लाह ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह ये भी वापडा का भी एक मिसाली काम होगा और आपके हलके में आप दूसरे इलाकों में जाके दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं कि आए अपनी आंखों से देख लें कि NA 117 में सुई गैस के मसाइल भी हल हुए, वापडा के मसाइल भी हल हुए, सीवरेज के मसाइल भी हल हुए, वाटर सप्लाई के मसाइल भी हल हुए, सड़कों के मसाइल भी हल हुए, स्ट्रीट लाइट के मसाइल भी हल हुए। ये सारी इंशाल्लाह ये मसाइल ये आपके मसाइल नहीं, ये अब्दुल हलीम खान के मसाइल हैं और ये मेरे मसाइल हैं। इंशाल्लाह इनको हल करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। चंद दिन पहले मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मिला तो मुझे किसी दोस्त ने आज तक ये बात नहीं कही। शादरा मोड़ से बेगम कोट तक और बेगम कोट मोड़ से फूलों वाले चौक तक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पोल लगे हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक वो लाइटें जलती नहीं देखी। तो मैंने DC साहब से कहा कि खुदारा ये गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, आवाम की वेलफेयर के लिए लगाए हैं, पोल लगे हैं और ये दोनों सड़कें रात को इन पे अंधेरा होता है, जितनी जल्दी हो सकता है ये हमारी लाइटें ठीक करवाएं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये लाइटें आप स्ट्रीट लाइट जो है चलवाएंगे। इंशाल्लाह ये भी आपको जगमग होती नजर इंशाल्लाह आएगी। तो मेरे भाइयों टाइम काफ़ी हो गया, मुझे एहसास है कि आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा थे। तो चूँकि माशाल्लाह चौधरी साहब ने जो महफिल सजाई है मेरी सोच मेरी तोक़ों से भी बढ़ के है। मुझे कहते थे कि जब आप आएंगे तो देखेंगे कि मेरे चाहने वाले, मेरे बाजू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग वहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चे भी देखे, नौजवान भी देखे, बुजुर्ग भी देखे, भाई भी देखे। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने जो आज ये महफिल सजाई है, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ चौधरी साहब से, अमजद रफीक साहब से कि मेरी ये मंशा है, दिल से मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हमारी पार्टी का, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले मलिक अहमद हसन साहब को रावी टाउन का सदर मुंतखब किया और इनके घर जाके मैंने इनका ऐलान किया। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अगर चौधरी अमजद साहब, रफीक साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ कि मलिक अहमद हसन के बाद मैं रावी टाउन का इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है मैं देखना चाहता हूँ। तो मेहरबानी इनकी कि मेरी दरख्वास्त को इन्होंने आमीन किया, अल्लाह इनको मुबारक करे। हमने सब ने ये पार्टी के ओहदे जो हैं इनका एक ही मकसद है कि हम मिल के एक टीम की शक्ल में अपने इलाके के मसाइल हल करें। मैं अकेला कुछ नहीं, जब तक आप मेरे साथ नहीं, जब तक अमजद रफीक साहब मेरे साथ नहीं, शाह साहब मेरे साथ नहीं, जवाद खालिद गुज्जर मेरे साथ नहीं, जुनैद मेरे साथ नहीं, मलिक अहमद हसन मेरे साथ नहीं, आप तमाम दोस्त अगर मेरे साथ नहीं, मेरी ख़वातीन बहनें हैं
मैडम शगुफ्ता हैं, माशाल्लाह मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जब भी इन्होंने मुझसे बात की है अपने इलाके के मसाइल की बात की है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि बिला झिझक आपके और मेरे दरमियान में कोई बैरियर नहीं, कोई फासला नहीं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं, अपने इलाके के मसाइल मुझ तक पहुँचाएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मसाइल इंशाअल्लाह हफ्तों में, दिनों में इंशाअल्लाह ये हल करना ये मेरी ड्यूटी है, इंशाअल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। मैं आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अमजद भाई को और शाह साहब को कहता हूँ कि जनाब क्योंकि इन्होंने मेहरबानी की है, पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, तो मैं बाज़ाब्ता पार्टी का मफलर इनके गले में डाल के इनको अपनी पार्टी में शामिल करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।